आज दो टूक में बात करेंगे अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के ध्वजारोहण को लेकर हो रही सियासत को लेकर बातचीत करेंगे दो टूक में। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने के बाद सियासी माहौल भी गर्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण और गौरव का क्षण बताया। इसे भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा को दर्शाने के लिए महत्वपूर्ण अवसर बताया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धर्म ध्वजा फहराने पर विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश है, न कि धार्मिक देश। प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का दायित्व है कि वे हर धर्म और हर वर्ग का सम्मान करें। जियाउर रहमान बर्क ये बयान देते समय भूल गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी धार्मिक चीजें हैं जिसको लेकर वो कर सकते हैं और संविधान उन्हें इसे करने की इजाजत भी देता है। किसी एक धर्म को संदेश देने से राजनीतिक लाभ तो मिल सकता है, लेकिन इससे देश का भला नहीं हो सकता। यह बात जियाउर रहमान बर्क ने कही। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म ध्वजा फहराया तो इसमें किसी खास धर्म के सम्मान या अपमान की बात कहां से आई। दो टूक में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं सियासी बयानबाजी। हमारा देश लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है और यहाँ पर धार्मिक देश नहीं है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय राष्ट्रपति हो या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के उनकी बात करें, ना कि धर्म विशेष की बात करें। और ऐसा मैसेज देकर के सिर्फ राजनीतिक बेनिफिट हासिल तो हो सकता है, लेकिन देश का भला कभी नहीं हो सकता। देखिए, आस्था जो है वो व्यक्तिगत मामला होता है और संविधान ने सबको अपनी आस्था के लिए स्वतंत्रता दी है कि लोग अपनी आस्था का पालन करें, तो इसमें कोई वो नहीं है। बर्क साहब के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं, तथ्यहीन हैं। बर्क साहब को मालूम होना चाहिए कि यदि वो सनातन संस्कृति का अध्ययन करते हैं, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो सनातन धर्म और सनातन संस्कृति से बढ़कर समावेशी संस्कृति पूरी दुनिया में कोई नहीं है। न सनातन धर्म से ज्यादा समावेशी धर्म कोई है। अब सवाल यह है कि आज की बहस आखिर क्यों? सवाल बताते हैं। राम मंदिर से धर्म ध्वजा संदेश, सियासी गलियारों में नया कलेश आखिर क्यों है? विरोधी करे सनातन की खिलाफत, दुनिया ने देखी सांस्कृतिक ताकत। आज भगवान श्री राम मंदिर पे फहर रही ध्वजा को पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री ने ध्वज फहराया, विपक्ष ने पद की गरिमा पर आखिर क्यों सवाल उठाया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी निजी धार्मिक भावनाएं नहीं है? अयोध्या में धर्म ध्वजा लहराई, सम्मान अपमान की बात कहां से आई? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इन 4 सवालों पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय चौधरी जी, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव जी और धर्मगुरु यति चेतनानंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद उस्मान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव जी आपके पास आऊंगा। श्रीवास्तव जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि क्या समाजवादी पार्टी किसी धर्म का पालन करने के बाद यह सवाल उठाएगी कि धर्म का तुष्टीकरण हो रहा है? यह सवाल इसलिए वाजिब है क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में हज हाउस बनता है तो आप किसी पार्टी विशेष पर आरोप नहीं लगाते हैं। जब हज करने वालों को सब्सिडी दी जाती है तब भी आप कोई सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने निजी कर्तव्य का बोध कराते हैं, एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते वो अपना निजी बोध कराते हैं, तो फिर सवाल उठता है कि संवैधानिक पद पर हैं। मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई निजी भावनाएं नहीं है? फिर ऐसा बयान क्यों? नहीं, बिल्कुल निजी भावनाएं क्यों नहीं है, और निजी भावना होना भी चाहिए। हम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हैं जी, लेकिन धर्म सापेक्ष हैं जी। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की आजादी है, उसकी प्रैक्टिस करने की आजादी है, यह हमारा संविधान कहता है। अब बात इस चीज की है कि प्रधानमंत्री जी धर्म का ध्वजा आरोहण कर रहे थे, जबकि वो स्वयं पति धर्म का पालन नहीं कर सके। जी।
भगवान श्री राम ने जिन आदर्शों को स्थापित किया था रामेश्वरम में, जब उन्होंने भगवान शिव की पूजा करनी थी तो उन्हें कोई पुरोहित नहीं मिला, तो रावण ही पुरोहित बना था। और रावण स्वयं सोने की सीता जी की मूर्ति ला करके स्थापित किया था। कोई धार्मिक कार्य तभी संपन्न होता है पूर्ण रूप से सनातन परंपरा के अनुसार जब सपत्नीक बैठ के किया जाए। और दूसरी बात मैं आपको कहता हूं, ये तो खैर धर्म के हिसाब से है, मैं दूसरी बात ये पूछता हूं कि हमारे जो देश के प्रथम नागरिक हैं उनकी अनदेखी ऐसे प्रोग्रामों में क्यों होती है? जी, ना तो सांसद, जब नया संसद बनता है। अच्छा एक बात बताइए मुझे श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी जो है वो राम मंदिर के जुड़े हर अनुष्ठान में कमियां ही क्यों खोजती है? आखिर आपने ये बयान क्यों नहीं दिया कि चलो विजय पताका फहराई? आखिर आपने ये बयान क्यों नहीं दिया कि सनातन का जो है अब झंडा बुलंद है? आखिर क्यों कमियां ही ढूंढनी क्यों है कि इसको नहीं बुलाया, उसको नहीं बुलाया, ये नहीं किया? गौरव भाई, मैं तो आपको बता दिया कि अधर्म हो गया ना सनातन के हिसाब से। जो व्यक्ति अपने माता के निधन के बाद अपने केशों का तर्पण ना कर सके, जी आप बताओ, आप धर्म ऐसे नहीं चलता कि हम ये करेंगे लेकिन हम ये नहीं करेंगे, ये तो नहीं है। कर्मकांड तो आपको सब करने पड़ेंगे जी। अब मैं दूसरी चीज आपको ये बार बार कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, उसको सुनिए भाई। मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि जो मंदिर की स्थापना हुई और जो धर्म का अभी ध्वजारोहण हुआ, ये हमारे शंकराचार्यों से क्यों नहीं कराया गया? जी, जो हिंदू धर्म सनातन धर्म के सबसे ऊपर प्रहरी माने गए हैं। जी, ईश्वर के बाद अगर किसी की उपाधि है तो शंकराचार्य की है। जी, तो शंकराचार्य को क्यों अवॉइड किया जा रहा है? राजनीतिक लोगों को धर्म में क्यों जोड़ा जा रहा है? ठीक है, ठीक है। देखिए ये सवाल, देखिए सवाल आपका सवाल मैंने सुन लिया। सभी अभी हमारे साथ यति चेतनानंद जी जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। चेतनानंद जी, आपका न्यूज स्टेट पर बहुत बहुत स्वागत है। पहला मेरा सीधा सवाल यह है गुरुमा आपसे कि एक तो ये बात कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर हैं, वो आखिर इस अनुष्ठान में खुद क्यों चले जाते हैं? दूसरा ये, जितना मेरी जानकारी सनातन को लेकर है उसमें यह कि हवन पत्नी के साथ हो सकता है, धार्मिक अनुष्ठान की बात, यहां दूसरी ध्वजारोहण की बात थी। इन तमाम सवालों पर प्रकाश डालिएगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी निजी भावना का बोध नहीं करा सकते? देखिए गौरव जी, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि किसी भी मुसलमान को ये अपने धर्म को प्रैक्टिस करने की इजाजत है, चाहे वो किसी भी संवैधानिक पद पर हो। किसी भी ईसाई को आजादी है, सिखों को आजादी है, लेकिन जो सनातन धर्म से आते हैं और वो अगर किसी संवैधानिक पद पर आसीन है तो उनको या उनकी आजादी विपक्ष छीनना चाहता है। प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया गया ट्रस्ट के द्वारा और वो उस आमंत्रण पर गए। दूसरी बात यह है कि आज तक राम मंदिर के अनुष्ठान में, धार्मिक अनुष्ठानों में कहीं भी प्रधानमंत्री जी यजमान स्वरूप नहीं बैठे हैं। ये शायद इनको जानकारी नहीं है या ये दिग्भ्रमित करना चाहते हैं देश को, ये ऐसा मिथ फैलाना चाहते हैं जिससे कि दिग्भ्रमित हो जाए देश। वास्तविकता ये है कि ध्वजारोहण जो है उसमें कोई उसका अनुष्ठान पहले संपन्न हो चुका था। ध्वजारोहण में जो वैदिक अनुष्ठान था वो संपन्न हो चुका था, उसके बाद ध्वजारोहण हुआ है। तीसरी बात यह है कि जो राम से द्रोह करते हैं, जो राम के आमंत्रण को भी स्वीकार नहीं करते, जो अपने अहंकार में के मद से चूर हैं, वो न्यूज चैनल्स पे बैठ के हमें धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। मुझे लगता है सरयू के जल को हमारे रक्त से लाल करने वालों को कम से कम अब तो कुछ शर्म आनी चाहिए। पूरा विश्व आज भारत की ओर देख रहा था, भारत की संस्कृति, भारत के सनातन के उत्थान को, भारत की धर्म ध्वजा को देख रहा था और विपक्ष सिर्फ गुरुमा विडंबना तो यही है ना, जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन तैसी। जब सबको उसमें नकारात्मकता ही देखनी है तो वही देखी जाती है। गौरव जी परेशानी की बात यह है कि प्रभु मूरत दिख जाती तो भी ठीक था। इनका जो अलायंस है वो ऐसे लोगों के साथ है जो ये कहते हैं कि भारत जो है वो डेंगू मलेरिया है, सनातन का समूल नाश हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ अलायंस है जो रामचरितमानस की प्रतियां जलवा दें। ऐसे लोगों से ये उम्मीद करना
कि वो आज सांस्कृतिक उत्थान के दिवस पर, राम विवाह के दिवस पर, बिल्कुल, आज विवाह जी, पंचमी है, बिल्कुल, उस पर हर्षोल्लास मनाएंगे, जी, उस पर अपना बिल्कुल, हर्ष प्रकट करेंगे, जी, ये संभव ही नहीं है। जी गुरुमा, राम वापस आऊंगा नवमी आपके है। पास। हमारे साथ उस्मान साहब भी जुड़े हुए हैं। उस्मान साहब, मोहम्मद उस्मान साहब, न्यूज स्टेट पर स्वागत है आपका। और सीधा सवाल, क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ एक धर्म के हितों की राजनीति नहीं करती है? क्योंकि जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक धर्म को संदेश देने का आरोप लगाते हैं, तो समाजवादी पार्टी खुद मुस्लिम विशेष की राजनीति क्यों करती है? श्री राम के पिता नहीं थे। कपीश जी आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास, कपीश जी आऊंगा आपके पास। उस्मान साहब के पास गया हूं। देखिए जहां तक समाजवादी पार्टी का क्या कृत्य है, क्या काम है और वो क्या करती है, इसका जवाब तो समाजवादी पार्टी नहीं, वो तो सबसे देगी, बेहतर है कि लेकिन सुनिए ना, जब आप बर्ग साहब ने, गुरुमा आऊंगा आपके पास, जब बर्ग साहब बयान देते हैं, बर्ग साहब का बयान तो सुना ही होगा ना आपने, जी, मैंने एक धर्म को बयान सुन संदेश लिया। देने वाली बात कहते हैं वो। तो जब समाजवादी पार्टी हज हाउस बनवाती है, समाजवादी पार्टी पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की समर्थन करती है, समाजवादी पार्टी जब हज हाउस जाने वालों को सब्सिडी की बात करती है, तब तुष्टिकरण नजर नहीं आता इनको, तब इनको कुछ नजर नहीं आता है। आप इस पर क्या कहेंगे? माता जी, देखिए मेरी बात समझिए, मैं पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहूंगा जी, और अपने इस्लामी नजरिए को भी थोड़ा सा रखने की कोशिश करूंगा। जी स्वागत है। मेरा, हाँ, तो इसमें हमारा जो देश है, तो देश में 3 इसमें विधाएं बनी है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों अपने हिसाब से स्वतंत्र हैं और तीनों को संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्षता का पालन करना पड़ेगा जी, उन्हें कहीं भी किसी मामले में भेद नहीं करना होगा जी, और इसी बात की वो और गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं जी, कि हम इसी का पालन करेंगे। और अब बचे जो हमारे संवैधानिक इन तीनों उसमें, चाहे विधायिका से जुड़ा हो, चाहे कार्यपालिका से जुड़ा हो, चाहे न्यायपालिका से जुड़ा हो, इसके पद पर कोई भी व्यक्ति जब बैठता है तो वो निजी तौर पर अपनी आस्था किसी भी तरह से प्रदर्शित करे, ये बिल्कुल अलग बिल्कुल, विषय है। यही तो बात लेकिन बर्ग साहब को समझनी थी। अरे अब देखो, हमेशा बात को पहले पूरा कह लेने दीजिए, करें उसमें अगर कोई आपको शंका लगे तो बाद में उसका डिस्कशन कर ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति है वो अपनी निजी धार्मिक आस्था का किसी भी तरह से इस्तेमाल करे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई पद को प्रदर्शित करके, पद को उसके साथ जोड़कर अगर वो अपनी इस जो है अपनी धार्मिकता को दिखाने की बात करता है, तो कहीं ना कहीं इसमें इसका राजनीतिकरण होता है धर्म का, और धर्म को राजनीति से दूर किया जाना बहुत जरूरी है। अगर धर्म में राजनीति आएगी तो धर्म का नुकसान होगा, और राजनीति में धर्म आएगा तो राजनीति का नुकसान होगा। मैं इन दोनों चीजों को पूरी तरह से अलग रखने का समर्थक हूं, इन दोनों चीजों को बिल्कुल पूरी तरह से। चलिए एक सवाल बताइए, क्या संविधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने व्यक्तिगत धार्मिक अनुष्ठान करने से रोकता है? मेरी सुनिए, प्रधानमंत्री की हैसियत से रोकता है और नरेंद्र दामोदर दास मोदी की हैसियत से नहीं रोकता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वो अपने तमाम काम, अपने इस सब चीज में वो केवल, मतलब जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद पर रहकर हज हाउस की वकालत करते हैं, तब वो मुख्यमंत्री पद चला जाता है, तब वो सिर्फ अखिलेश यादव हो गए। अरे मेरी सुन तो ले आप, देखिए हज हाउस की वकालत करना अखिलेश यादव का ये बिल्कुल अलग मसला है। हाँ, अगर एपीजे अब्दुल कलाम ये कहते हैं कि मैं राष्ट्रपति होने की हैसियत से जामा मस्जिद की इमामत कराऊंगा, इससे तुलना इसकी की जाती, तब आप इसकी तुलना करते, तब ये बात कही जाती कि वो अपने धर्म का। अच्छा चलिए, मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते मुझे बताइए, मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते मुझे बताइए, आज धर्म ध्वजा फहराई गई अयोध्या में, आपको कैसा लगा? देखिए, जहां तक वहां धर्म ध्वजा का ताल्लुक है, राम मंदिर के चाहे तो शिलान्यास का कार्यक्रम हो, ठीक है, चाहे उसके उद्घाटन का कार्यक्रम हो, चाहे आज धर्म ध्वजा वहां फहराने का कार्यक्रम हो, इन तीनों कार्यक्रमों में हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री की हैसियत से वहां गए हैं। चलो ठीक है, इसका जवाब मैं संजय चौधरी जी से ले लेता हूं। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, मौलाना साहब का भी यही बयान है, समाजवादी पार्टी भी यही कह रही है कि प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी की हैसियत से उन्हें जाना चाहिए था। संजय जी, देखिए, मुझे 1-1.5 मिनट दे देंगे तो नहीं, पूरा 1.5 मिनट का समय देंगे तो मैं सबका संजय जी बाद में नंबर आया है, पूरा समय आपका है। देखिए, राम जन्मभूमि पर मंदिर बने, ये भारतीय जनता पार्टी का अपने घोषणा पत्र में किया गया वायदा था। आज वायदा पूरा हुआ और उस पर धर्म ध्वज चढ़ा।
धर्म ध्वज पर, क्योंकि वो सूर्य वंश के थे इसलिए सूरज का प्रतीक था। जी शर्मा जी, आप जानते हैं जब सूरज निकलता है तो चमगादड़ों को दिखाई देना बंद हो जाता है। बिल्कुल। और जब चमगादड़ों को नहीं दिखाई देता तो वो आंख बंद करके उलूल जुलूल सवाल करते हैं। उनका सबका जवाब, वो तो रश्मिरथी में भी लिखा हुआ है ना, केवल दो नरना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खरे प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। इसीलिए अयोध्या में धर्म ध्वज फहराने के बाद शाम को गुरु तेग बहादुर के 350वें बलिदान दिवस पर गुरुद्वारे में नरेंद्र मोदी जी गए। यह तो हुआ कि हिंदू धर्म के करने के बाद सिख धर्म पर गए। आपने सऊदी अरब में देखा होगा कि वहां के क्राउन प्रिंस नरेंद्र मोदी जी को मस्जिद में लेकर गए जी, यह भी आपने देखा होगा। मुझको लगता है कि 14 सितंबर 2018 को इंदौर में बोहरा मुस्लिम समुदाय ने अपनी सैफी मस्जिद में नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया, वो वहां गए। यानी कि सब जगह जाते हैं। और सुनिए, देश के पहले राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन करने गए थे कि नहीं गए थे? जी। तो ये उदाहरण कपिश जी आवाज आ रही है आपको? कपिश जी आवाज आ रही है आपको? सूर्य निकल गया है, मंदिर पर चढ़ गया है, ध्वज चढ़ गया है और इसीलिए इन चिमगादड़ों को यह दिखाई देना बंद हो गया है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, जनता के आशीर्वाद को पूर्ण करते हुए हमने वहां पर मंदिर का निर्माण किया और धर्म ध्वजा फहराई। ये वही लोग हैं। मैं तो आपसे कहता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को चैलेंज करता हूं कि जो बर्क साहब कह रहे हैं कि सभी जगह जाना चाहिए, बर्क साहब बता दे कि वो मंदिर कब गए, वो गिरजाघर कब गए, वो बौद्धों के यहां कब गए, वो भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाने कहां गए? ये घोर सांप्रदायिक पेशेवर राजनीति करने वाले पुश्तैनी लोग हैं। सवाल वाजिब है उस्मान साहब, मैं आपसे लेकिन हम सभी पर विश्वास करते हैं और सभी के विश्वास के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं उस्मान साहब के पास जाऊंगा। उस्मान साहब, अभी आपने कहा संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति जो है वो संवैधानिक पद पर बैठने वाले व्यक्ति सभी धर्मों का होता, सभी धर्म समान होते हैं। बीजेपी प्रवक्ता संजय जी कह रहे हैं कि क्या बर्क साहब मंदिर में जल चढ़ाने जाएंगे? ये बीजेपी का सवाल है। क्या बर्क साहब मंदिर में पूजा करने जाएंगे? देखिए, इन्होंने क्या क्या कहा है उसमें सबसे पहली बात इन्होंने कही कि ये राम मंदिर था घोषणा पत्र में। मैं बड़ा सादर अनुरोध इनसे करूंगा कि घोषणा पत्र में और क्या क्या था बस उसको भी दोहरा दें। जिस घोषणा पत्र में ये था उस घोषणा पत्र में और क्या क्या था इसको दोहरा दें। और दूसरी चीज, राजेंद्र प्रसाद जी का इन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने अपनी नैतिकता को बरकरार रखा था और राष्ट्रपति की हैसियत को पीछे रख दिया था। उन्होंने यह संदेश दिया था जिस समय वो उद्घाटन किया था। अगर उसी उद्घाटन के तरीके से इन्होंने भी किया हो तो मौलाना साहब, मैं आपको बता दूं 22 जनवरी की वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री ने तमाम प्रोटोकॉलों को तोड़कर अकेले चले थे। कभी बिना एसपीजी सुरक्षा के बिना प्रधानमंत्री नहीं चलते हैं। उस दिन वो प्रधानमंत्री की हैसियत में नहीं थे, अगर आपने देखा हो तो। तमाम प्रोटोकॉल को तोड़कर वो अकेले चले थे और आज भी प्रोटोकॉल साथ नहीं था उनके, प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल बाहर था। नहीं, आप अपनी जान के दुरुस्त कर लीजिएगा, प्रोटोकॉल तोड़कर वो अकेले चले थे धर्म ध्वजा लेकर उस दिन भी और आज भी। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करूंगा वो अपने कथनी और करनी को समान बनाने की कोशिश करें, धर्म को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करना बंद करें। उनका लेटेस्ट उदाहरण, वो क्या कपड़े पहनते हैं, कौन सा चश्मा लगाते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए मौलाना साहब। विदेश की, अरे सुनो ना, हमसे तो अनुभव करते हैं, मंदिर कब जाएंगे? स्वदेशी को अपनाए और खुद विदेशी को अपनाते हैं, उनकी कथनी करनी समान नहीं है। उस्मान साहब, सवाल का जवाब सवाल से दे दिया आपने। करेंगे सब जगह जाएंगे। उस्मान साहब, सवाल का जवाब सवाल से दे दिया आपने। सवाल का जवाब होता है। देखिए, और उन्होंने देखिए, धर्म का काम है, धर्माचार्य को करने दीजिए। धर्माचार्य जो हमारे देश के चारों पीठ के धर्माचार्य हैं, आप उनसे पूछिए। मुझे लग रहा है कब जाएंगे मुताबिक, अरे मैं अपनी बात नहीं कर रहा, उनके मुताबिक जो हमारे चारों धर्माचार्य हैं, श्रृंगेरी मठ के, द्वारिका के और पुरी के, जो चारों पीठाधीश्वर हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है हिंदू धर्म के मामले में। उन्होंने कहा है इसका जो शिलान्यास था वो भी गलत। चलिए, ठीक है, समय दूंगा गुरुमा, समय दूंगा आपको। ठीक है मौलाना साहब, मैं समझ गया, आपने सवाल का जवाब जो है वो सवाल से ही दे दिया है, कोई बात नहीं। मैं आऊंगा आपके पास भी, लेकिन पहले मैं कपिश जी आपके पास जाऊंगा। आपको आवाज आ रही है?
जी, एक चीज बताइए, क्योंकि जो बयानबाजी का दौर लगातार चल रहा है, हमेशा कोई भी अनुष्ठान हो राम मंदिर को लेकर उस पर सियासत भरपूर देखने को मिलती है। सीधा सवाल है, क्या समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुस्लिम धार्मिक मुद्दों को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल नहीं किया है? सपा कई बार मदरसा शिक्षा, वक्फ संपत्ति, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं को अपनी उपलब्धि बताती आई है। सबसे पहली बात हमें यह बता दीजिए, अल्पसंख्यक क्या इस देश का नागरिक नहीं है? अब पूरा सवाल नहीं सुना, एक शब्द पकड़ लिया। 20% की राजनीति क्यों करेगा? नहीं, मुझे आप बताएं। नहीं, ये तो सपा करती है ना। सपा हर राम मंदिर के हर अनुष्ठान को राजनीतिक चश्मे से क्यों देखती हैं? क्या फायदा है? सपा राम मंदिर के हर मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से क्यों देखती है? सीधा सवाल, सीधा जवाब। जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। जब आपको काट काट करके हमारा वो नहीं, अब आवाज नहीं आएगी इनकी। जी, चलिए वापस लौटेंगे आपके पास। नाम सुनते ही आवाज इनको आना बंद हो जाती है। ठीक है गुरु, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, सीधा सा सवाल है, ये जो विपक्षी उठाते हैं कि आखिर शंकराचार्य क्यों नहीं बुलाया गया, पुरोहितों को क्यों नहीं बुलाया गया, इसके पीछे कारण गुरु मैं आप समझाइए। क्योंकि जब हम तस्वीरें देखते हैं तो देश के तमाम बड़े साधु संत तस्वीरों में नजर आते हैं, राम मंदिर में हर अनुष्ठान में नजर आते हैं, आमंत्रित किया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। देखिए गौरव जी, बात यह है कि ज्ञान कुछ है नहीं, लेकिन ज्ञान देना आवश्यक है, क्योंकि जो भव्यता आज अयोध्या में दिख रही है वो सुपाच्य नहीं है, वह आराम से हजम नहीं हो रही। शंकराचार्यों का नियम है, शंकराचार्य क्योंकि खुद शंकर के तुल्य माने जाते हैं, इसलिए उनको मंदिरों में प्रवेश वर्जित है। वो नहीं आ सकते मंदिर परिसर में। एक भ्रम की स्थिति को बनाए रखने के लिए ये बात बार बार कही जाती है। उस्मान साहब जवाब मिल गया होगा आपको। उस्मान साहब का बहुत इस पर जोर दे रहे थे, उस्मान साहब को जवाब मिल गया होगा। मैं बहुत स्पष्ट और बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि शंकराचार्य जी क्योंकि जीवित देव पृथ्वी पर माने जाते हैं, सनातन धर्म के अनुसार उनकी जो तुलना है वो शंकर के समान है, इसलिए उनका मंदिरों में प्रवेश वर्जित है। ठीक है गुरुमा, मंदिरों में प्रवेश नहीं करते, वो मठों में रहते हैं। ये वो बताया ठीक है गुरुमा, कपिल जी वापस आ गए। कपिल जी सवाल सुन के चले जाते हैं, वापस आए, जवाब दीजिए। कपिल जी जवाब दीजिए। का ज्ञान नहीं है, पूछिए ये कहां से करके आए हैं चैतन्यानंद जी? शंकराचार्य जी झूठ बोलेंगे क्या? उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम मंदिर में नहीं आ सकते हैं। ये झूठ बोल रही है, ये अधर्म के ऊपर चल रही है, ये शंकराचार्य जी का अपमान कर रही है। ये कह रही है शंकराचार्य जी मंदिर में नहीं आ सकते। अरे जब आप भगवान को अंदर बैठा सकते हैं तो भगवान की पुजारी क्यों नहीं जा सकते हैं? अरे नियमावली क्या अधर्म की बात कर रही है? अच्छा ठीक है कपिल जी, ठीक है गुरु, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती, गुरु ऐसे बात नहीं आगे बढ़ सकती। मैं दोनों से गुजारिश करूंगा, दोनों शांत हो जाएं, दोनों से गुजारिश करूंगा, डिबेट आगे नहीं, दोनों का फीड डाउन कीजिएगा, दोनों की आवाज बंद कीजिएगा, दोनों की आवाज बंद है, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। कपिल जी देखिए, वो यति चेतनानंद उनका नाम है, हिंदू धर्मगुरु हैं, पूरा देश उनको जानता है। अगर कोई तथ्य वो नंबर 1 चैनल पर बैठकर दे रही है तो उसमें कुछ तो सत्यता होगी, उस पर उसने सवाल उठाना वाजिब नहीं है। अपने मुद्दे पर आते हैं, राजनीतिक पार्टी ताल्लुक रखते हैं, धर्म के मुद्दे पर आप यकीनन जानकार होंगे, लेकिन ठीक है कपिल जी सवाल का जवाब दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनको ऊपर राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, लेकिन वही काम अगर सपा करती है तो उस पर कोई जवाब नहीं। सीधा सवाल का जवाब दीजिए। बस सीधा सवाल का जवाब आप दोनों लोगों के भाषण से ले लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के, कि वो क्या भाषण दे रहे हैं। और नहीं, सपा कई बार मदरसा शिक्षा, वक्फ संपत्ति, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति जैसे मुद्दों पर अपनी उपलब्धि बताती है, अपनी पत्नी को, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जाते हैं राम मंदिर में तो उसे राजनीतिक दृष्टि से देखती है। आखिर क्यों? मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति भी सपा नहीं करती है क्या? धर्मी से धर्म कैसे चलेगा जो अपने पति धर्म का पालन ना कर रहा हो? सवाल से भटकिए मत, अनैतिक रूप से पत्नी छोड़, सवाल से भटकिए मत कपिल जी, सवाल का जवाब दीजिए, उस पर बाद में बात कर लूंगा। धर्मी से धर्म ध्वजा कैसे फैल सकती है? मैं पत्नी पे सवाल ही नहीं कर रहा हूं कपिल जी, मैं पत्नी पे सवाल ही नहीं कर रहा हूं। मेरा सवाल फिर से सुन लीजिएगा आप, मेरा सवाल फिर से सुन लीजिएगा आप। गुरु नहीं है, ये शंकराचार्य जी पे प्रश्न खड़ा कर रही है कि वो मंदिर में नहीं आ सकते हैं। ये उनको क्या बताना चाह रही है? ये शंकराचार्य जी को, ठीक है कपिल जी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे,
नहीं है कपीश जी, सवाल का जवाब नहीं दे पाए क्योंकि नहीं, आपको लगता है कि जब आप मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, जब आप मुस्लिमों को अपने निजी वोट बैंक मानते हैं, इनको डर रहता है समाजवादी पार्टी को कि अगर सभी हिंदू एक हो गए, सभी सनातनी एक हो गए, तो शायद उनका मुस्लिम वोट बैंक जो है वो उनके कब्जे में नहीं आएगा। ये राजनीतिक धर्म जवाब नहीं दे रहे हैं। ये राजनीतिक धर्म गुरु है जिनको बैठाया आपने। ठीक है, चलिए मैंने मान लिया, अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये शंकराचार्य जी के लिए इतने अपशब्द बोल रही है कि वो मंदिर में आने के अधिकारी नहीं है। ये बोल रही है कि गुरुमा आप इनका टाइम जाया कर रही है, अगर आप नहीं बोलेंगे तो उन्हें बोलने का मौका मिलेगा। गुरुमा मत बोलिए आप। धर्मी है, इनको बैठाया आपने, ये शंकराचार्य जी का विरोध कर रही है। ठीक है, हो गया। ये कह रही शंकराचार्य जी मंदिर नहीं आ सकते। चलिए ठीक है कपीश जी, आगे बढ़ जाए इससे। अब ये फरमान जारी करेंगी। कपीश जी आगे बढ़ जाए, ऐसे डिबेट ही नहीं हो सकती। ये अधर्मी है। लास्ट 2 मिनट मेरे पास बचे हैं, सुनिए कपीश जी, सीधा सवाल, समाजवादी पार्टी राम मंदिर के हर अनुष्ठान को राजनीतिक चश्मे से क्यों देखती है? चर्चा करती हो आप, एक बार भी पूजा पाठ में मन नहीं लगता। अरे गुरुमा मत बोलिए आप, गुरुमा का फीडर डाउन कीजिए। चलिए गणेश जी का बीजक मंत्र बताइए, गणेश जी का बीजक मंत्र पढ़ के बताइए। उसको मैं खोल कर रख देती हूँ, अरे भाई बीजक मंत्र बताइए गणेश जी का। कपीश श्रीवास्तव मेरे से इसलिए तिल मिला जाते हैं क्योंकि उनका झूठ और उनका ताकत मैं खोल कर रख देती हूँ। आपका चैनल डर गया, आवाज काट दिया। चैनल नहीं डरा है, चैनल आपसे सवाल कर रहा है, सवाल आपसे नहीं दिया जा रहा है। चैनल की बात मत कीजिएगा आप। बताइए आप, राम मंदिर को समाजवादी पार्टी हर अनुष्ठान को राज चश्मे से क्यों देखती है? इनका आवाज ऊपर कीजिए और जवाब दीजिए अब इसका। आप सवालों से डर रहे हैं कपीश जी, आप सवालों से डर रहे हैं, बार बार फोन काट रहे हैं। चैनल पे सवाल मत उठाइए आप सवालों से डरकर फोन काट रहे हैं। राजनीतिक गुरु हैं आप सवालों से डरकर फोन काट रहे हैं, चैनल पर सवाल मत उठाइए आप। आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, आप चैनल पर नहीं उठा सकते। ज्ञान नहीं है, किसी भी कपीश श्रीवास्तव को मेरे राजनीतिक गुरु होने से क्या आपत्ति है? क्या इस देश में राज ऋषियों की परंपरा नहीं रही है? आवाज नहीं आ क्या रही ये है? इस देश हाँ, मतलब की आवाज नहीं आएगी आपको। ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ, उस्मान साहब आपके पास आऊंगा। समाजवादी पार्टी जब मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात आती है, मुस्लिम अनुष्ठानों की बात आती है तो सबसे बड़े हितैषी, लेकिन जैसे ही बात राम मंदिर की आती है तो उसको राजनीतिक चश्मे से देखना है। आप क्या समझते हैं? देखिए, राजनीतिक चश्मे से दिखाने के लायक इसको खुद बनाया जाता है, इस पूरे परसेप्शन को इसी तरह से क्रिएट किया जाता है कि ये बात पैदा की जाए कि हम इसमें राजनीतिक दिखाई दें और वो कुछ लोग इसका आपत्ति करें ताकि हम एक खास चीज का क्रेडिट ले सकें। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज स्टेट नंबर 1 चैनल पर जुड़ने के लिए, 2 टूक का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन इस पूरी चर्चा का लबोलू आप समझिए, जब बात आती है किसी विशेष धर्म को समाजवादी पार्टी द्वारा प्रोत्साहन देने की, उसके अनुष्ठानों को आगे बढ़ाने की, तो समाजवादी पार्टी उसे विकास का नाम देती है। लेकिन जब राम मंदिर का जिक्र होता है तो उसे वो धार्मिक चश्मे से देखती है, वो राजनीतिक चश्मे से देखती है। आखिर इस परसेप्शन को बदलना होगा, इस विचारधारा को बदलना होगा। देश संविधान से चलता है, लेकिन प्रधानमंत्री की अपनी निजी आस्था है, निजी अनुष्ठान करने की संविधान भी उनको इजाजत देता है। फिलहाल के 2 टूक में इतना ही। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।